अब हम एक मामला बहुत अहम है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तरफ आते हैं के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। आपको पता है कि वैसे तो फैसला जुलाई में आ गया था, लेकिन तफसीली फैसले ने आना था, तो अब आ गया और अदालत ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने की वजाहत कर दी है। हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि तहरीक इंसाफ को वो कुछ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। तफसीली फैसले में इसका जवाब दिया गया है कि जब वोट जैसे बुनियादी आइनी हक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो तो अदालत तरीक़ेकार में नहीं पड़ती। वोटर्स ने दर हकीकत PTI का उम्मीदवार होने पर ही इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार को वोट दिया। तफसीली फैसला जारी होने पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ का वैसा ही रद्द-ए-अमल आया जिसकी तवक्को थी। तहरीक इंसाफ ने फैसले पर अमल करने का मुतालबा दोहराया और हुकूमत भी पुराने मौक़िफ़ पर डटी नजर आई, जिसका मतलब था कि ये नशिस्तें PTI को नहीं मिल सकती। अब क्या क्या बातें हुई हैं ज़रा ये देखें। रिजर्व सीटें पाकिस्तान के इंसाफ का हक है। 4 टाइम पे आपने मीटिंग कर ली, लेकिन फिर भी आपने नोटिफिकेशन नहीं किया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीज़न दिए, आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिल 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिल नोटिफिकेशन किया जाए। बाहर कैफ ये अदालती फैसला है। आपने कहा कि अब फ्यूचर क्या है। मैंने जो बात की है कि इब्हाम अभी वहीं का वहीं है कि इस वक्त जो मुल्की कानून है उसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका जो वो एक्शन है वो इर्रिवर्सिबल है। तो ये इशू जो है ये अभी तक हायल है। बार कैफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। अच्छा जी, आपको बताएं कि चंद दिन पहले स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर मखसूस नशिस्तें जारी करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। 20 सितंबर को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी की गई नई पार्टी पोजीशन में तहरीक इंसाफ का नाम तक शामिल नहीं। 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही का लिखा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने मुख्तसर फैसले में तहरीक इंसाफ को सियासी जमात करार दे चुकी है और ये वाज़ेह इशारे हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल के लिए बज़ाहिर आमादा नहीं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी अदालती फैसले के बजाय आइन और कानून पर अमल की बात कर रहा है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। कल जारी किए गए अदालती फैसले के बारे में जिस तरह फैसले से इख्तलाफ करने वाले जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके इसे गैर शाइस्ता और मनसब के मनाफी करार दिया गया, उस पर भी बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम का तासुर गहरा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने चंद दिन पहले 8 जजेस की वजाहत जारी करने पर सवालात उठाए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फैसले में इसका जवाब देते हुए कहा कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले में दर्ज था कि किसी को कोई वजाहत दरकार हो तो वो तलब कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी, इसीलिए वजाहत दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वो जजेस कमेटी में भी शरीक नहीं हुए। बहरहाल मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आने पर उसूलन तो कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आने वाले दिनों में आइनी और इदारा जाती बहरान सर उठाता सर्टनली नज़र आ रहा है। इस पर हम मुख्तलिफ आरा लेने की कोशिश करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल माहिरुन अश्तर औसाफ साहब सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया औसाफ साहब। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया। अब इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन रह गया है आपके मुताबिक? क्या उनके पास मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट कर देने के अलावा भी कोई रास्ता बचा है? मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ इस चीज़ पे हमेशा मोतरज़ रहा हूँ कि रीजनिंग अगर आपने बाद में देनी है तो फैसला पहले क्यों आप देते हैं, क्योंकि फैसला जो है वो तो रीजनिंग के मुताबिक ही होना चाहिए ना। तो रीजनिंग आप बाद में सप्लाई कर रहे हैं। नंबर 2, इसके अंदर जो कानून है उसको तो बदला जा चुका हुआ है, और उस कानून को जब बदला जा चुका हुआ है तो इलेक्शन कमीशन को तो अब आपने मखमसे में डाल दिया कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो कानून के मुताबिक चलना है ना। तो कानून अगर वो नहीं है जिसके मुताबिक जिसके लिए फैसला किया गया तो दैट इज ऑल्सो एन इशू। वो कानून जो है उसको तो किसी ने कलअदम करार नहीं दिया।
रूल्स को तो कलादम करार दे दिया, तो उसमें अब मुझे बताइए कि क्या गवर्नमेंट के पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है? देखिए, पार्लियामेंट जो है वही कानून बनाती है, वही आइन बनाती है। तो सबसे बेहतर तशरीह जो है वो अगर कोई करना है तो फिर वो एक्सप्लेनेशन जो है वो पार्लियामेंट अपने ही कानून साजी के जरिए करती है ना। तो इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो है इलेक्शंस का इनेकाद और ये सारी चीज़ें, और उन्होंने जो कर दिया था उसके खिलाफ जो गए वो पेशावर हाई कोर्ट में गए, और वो भी एक अजीब सी बात है कि पेशावर हाई कोर्ट में गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नहीं गए, और उस ये सारे मामले को, तो ये जो है इससे इंतशार बढ़ेगा, इससे अभाम बढ़ेगा, कोई क्लैरिटी नहीं आई। अच्छा साहब, ये वैसे आपने हमारे दिल की बात की है कि जब डिटेल जजमेंट बाद में देनी हो, एक्सप्लेनेशन बाद में देनी हो, तो पहले शॉर्ट जजमेंट क्यों दे रहे हैं, एक ही साथ दें। ये हमने भी बहुत बार ये ऐसे सवाल किया है। अच्छा ये बताएं कि तफसीली फ़ैसले में एक शिकायत सी आप कह दें ये भी है कि जिन जजेस ने इत्तेफाक नहीं किया शायद उनका अंदाज पसंद नहीं आया। अब क्या एक फ़ैसले में इख्तलाफ करने वालों का नाम लेकर ऐसा लिखा जाना, ये आपको रूटीन की बात लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे नज़दीक अगर मुझसे आप बेलाग तबसरा के लिए कहें, और मैं कोशिश तो बेलाग ही की करता हूँ, या तो जो दो जजेस का फैसला है वो मुझे कानून और आइन के मुताबिक लगता है, और जो मुझे अक्सरियती फैसला है उसमें मुझे गमो गुस्सा का इजहार लगता है। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो सिर्फ बाहर से जो इन्फ्लुएंस आता है उससे उसी की का नाम नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है जब आप अपनी ज़ात से निकल करके, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को इग्नोर करके, अपनी सियासी सोच को, हर आदमी की सियासी सोच है, कतई नज़र करके आप एक फैसला करें। सो दिस इज़ व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़। तो मुझे ये जो तफसीली फैसला है दिस इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल डिसीजन देन अनफॉर्चुनेटली ए लीगल डिसीजन। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक तरफ हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपनी तकसीम भी क्लियर हो गई है। अब उधर ऐसे एक आइनी तरमीम का भी प्लान चल रहा है जो पहले से ही मुतनाज़ हो चुकी है। तो क्या हम एक आइनी या जुडिशल क्राइसिस की तरफ पढ़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त इस मुल्क में? इस आइनी और जुडिशल क्राइसिस से बचने के लिए मेरा ख्याल है कि एक मुफस्सल किस्म का आइन के अंदर तब्दीली का काम कर देना चाहिए, ताकि ये मामला जो हैं जिसमें आप देखें कि हर वक्त हमारा मुल्क जो है वो हिजान की सी कैफियत में है। कहाँ, मुझे बताइए कि हमारा अपने मुल्क के अंदर से लोग सरमाया लेकर बाहर नहीं जा रहे क्या? तो बाहर से कौन आएगा? जब आप वो देखते हैं कि जी कंटेनर्स खड़े हैं, जब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिसके पास आप जाएंगे उसमें तकसीम है, हाई कोर्ट के अंदर जजेस जो हैं वो पूरे नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हम सब ठंडे दिल से इस मामले को देखें, सारी जमातें इकट्ठी हों, एक राउंड टेबल करें और आइन के अंदर मस्बत तब्दीलियाँ लेके आएँ जिनके दूरअस नताइज हों, ना कि शॉर्ट टर्म के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात की जाए। शुक्रिया आपका। और ये आपने बात की है कि ये इतनी डिविजन्स, इतनी पोलराइजेशंस हो गई हैं कि हर एवेन्यू में आपको नज़र आती हैं, एंड देन यू आर बाउंड टू, और इनफैक्ट काइंड ऑफ मेड टू टेक साइड्स, ये, और वो फिर डिवीज़न जो है वो और बढ़ाती है बात। अभी तो इसका अनकरीब कोई हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये मामला अभी तूल पकड़ेगा, लंबा जाएगा। लेट्स सी क्या कुछ होना है इस ज़मीन में, इस सिलसिले में और आगे। लेकिन चीज़ें अभी से जैसे कहते हैं ना, आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं।